नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 के प्री बोर्ड का मैथ का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका कोड है 822 BA के 2026 के गणित का प्री बोर्ड का पेपर है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला MCQ दिए हुए हैं, कह रहा है कि 2 की पावर 3, 3 गुणे 5, 2 की पावर 3 गुणे 3 का एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम होगा 120। इसमें ऑप्शन सही है सी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो माइनस रूट 3 कैसी संख्या है? तो 2 माइनस 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरे वाले में कि 98 के अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, 2 गुणे 7 की पावर 2। इसमें ऑप्शन सी वाला, ये वाला ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दो घात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल कितना होगा? तो इसका योगफल होगा 1। इसमें ऑप्शन बी वाला सही है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 2x²। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरणों 2y बराबर 3x माइनस 1, 2x प्लस 3y बराबर 5 एक हल होगा। तो इसका हल होगा x बराबर 1, y बराबर 1। इसका ऑप्शन सही है सी वाला। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसमें डी का मान 0 से कम आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसमें ऑप्शन सही है सी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x² माइनस 1/9 बराबर 0 है, तो x का मान कितना होगा? तो इसका मान होगा प्लस माइनस 1/3। इसमें ऑप्शन सही सी वाला। 8वें नंबर पे क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु 3 - 3 - 5 के मूल बिंदु से दूरी होगी, तो इसकी दूरी होगी √34। इसमें ऑप्शन सही है सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज PQR त्रिभुज XYZ इस प्रकार है कि P बराबर 49 है, Y बराबर 57 है, तो R का मान कितना होगा? तो R का मान होगा 74, क्योंकि 74, 49 और 57 को जोड़ने पर ही 180 मिल रहा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। त्रिज्या बतानी, तो इसकी त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन सही है ये वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 60 का मान कितना होगा? साइन 60 का मान होता है √3/2। इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए का मान 4/5 है, तो टेन ए का मान बताओ। तो टेन ए का मान होगा 4/3। इसमें ऑप्शन सही है सी वाला। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस cos स्क्वायर ए का मान कितना होगा? तो इसका मान होता है साइन स्क्वायर। इसमें ऑप्शन सही है बी वाला। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि cos स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए का मान कितना होता है? तो इसका मान 1 होता है। इसमें ऑप्शन सही है बी वाला। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, 24 पाई। 16वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने नहीं वाले, मतलब दो घन है उनको आपस में सटाकर रख दिया जाए, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? जो आकृति बनेगी उसका हो जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सही है सी वाला। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर उसमें शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो इसकी होगी 1/2। ऑप्शन सही है सी वाला। 18वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद अच्छा निकल जाती है, तो इसके लाल होने की प्रायिकता है। तो इसके लाल होने की प्रायिकता होगी 3/8। ऑप्शन सही है सी वाला। 19 वाले में कह रहा है कि सारणी का माध्य कितना होगा? तो इसका माध्य होगा 20.33। इसमें ऑप्शन सही है बी वाला। 19 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि माध्यक वर्ग क्या होगा? तो इसका माध्यक वर्ग होगा 10 से 15। ऑप्शन सही इसमें सी वाला। थैंक यू। तो बहुविकल्प पे बस इतना ही था। पहले खंड भाग में आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं 2-2 नंबर के। इसमें सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें सिद्ध करना है कि 1 5 2 3 2 4 11 फन्ने किए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 10 6 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड 1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी इसमें आपको अनुपात वाला सूत्र यूज करना है। अगला क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि सेके इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेके प्लस टेन ए बराबर 1। इसको आपको प्रूफ करना है। 5वां क्वेश्चन है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण दिया हुआ है 120 डिग्री। इन सारे क्वेश्चंस के मैंने सोल्यूशन अगली वीडियो में डाल दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। 6ठे क्वेश्चन में आपको बहुलक ज्ञात करना है। ये सारणी दी हुई है, इसको देखकर आपको बहुलक ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से
22 नंबर वाला क्वेश्चन चालू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ये सारे क्वेश्चन आपके 4 नंबर के हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक्स का माइनस 2x के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है आपको। अगला है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। अगला है तीसरा कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। चौथे में कि सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये भी आपको प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित सारणी में कक्षा के विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक दिए हैं, उनके प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात करना है। इसका आपको माध्य निकालना है। इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 5 हो गए, छठवां क्वेश्चन ये रहा। इन 6 में से आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। अब अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर वाले में कह रहा है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरी ओर 600 टीवी तथा सातवीं ओर 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए प्रत्येक वर्ष में एक समानुपाती निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात करना है प्रथम वर्ष में उत्पादन, इसका आंसर आएगा 550। दूसरे वर्ष में उत्पादन, इसका आएगा 775 या 725 के आसपास। इसमें प्रथम 7 वर्षों के कुल उत्पादन को ज्ञात करना है। इसमें आएगा 4300 कुछ 75। ये आपका एपी का सवाल है। ये आपका एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का सवाल है आपका। अगला कह रहा है कि दो अंकों की संख्या जिसमें दाई और इकाई का अंक लेना होता है। तो इसमें कह रहा है 2 अंकों की संख्या में दाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि एक मीनार के पादबिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पादबिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 सेंटीमीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। फिर लिखा हुआ है अथवा लगा कि आप ये वाला चाहिए, आप ये वाला करें, चाहिए वाला। इसमें है सारे प्रश्न 6 नंबर के। इसके ऊपर वाला 23 नंबर वाला भी 6 नंबर का है, 24 नंबर क्वेश्चन भी 6 नंबर का है, 25 नंबर क्वेश्चन भी 6 नंबर का है। यानी ये तीनों क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय के हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 व 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है आपको। ये 25 नंबर वाला क्वेश्चन है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले शंक्वाकार खोल को काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। या अथवा लगा के आपको ये और नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। नीचे वाले में क्या लिखा कि एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार तथा नीचे से लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है। तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आधार 24 मीटर है। ये 15 मीटर है तथा ये 15 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं। तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है। तो इस प्रकार की आकृति द्वारा बने कैनवास का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका आपको एरिया निकालना है। तो गणित का पेपर इतना ही था। 20 नंबर के एमसीक्यू हो गए आपके, 20 नंबर के एमसीक्यू हो गए आपके। 6 क्वेश्चन थे 2 नंबर वाले, 12 नंबर के ये हो गए आपके। 5 क्वेश्चन थे 4 नंबर वाले, ये हो गए आपके 20 नंबर। और यहाँ पर 6 नंबर के 3 क्वेश्चन थे, तो आपके हो गए ये 18 नंबर, यानी 50 नंबर के ये है, 20 नंबर का ये, 70 मार्क्स आपके यहाँ से बन गए, 70 मार्क्स। तो गणित के पेपर में बस इतना ही। अगर आपको आने वाले पेपर्स की अपडेट चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।